नमस्ते मेरे नन्हे दोस्तों। आज के इस मजेदार सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां हम ना सिर्फ नई बातें सीखेंगे बल्कि खूब खेलेंगे और कुछ मजेदार बनाएंगे भी। आज हम रीना नाम की एक प्यारी सी बच्ची के साथ उसका पूरा दिन बिताएंगे और देखेंगे कि कैसे दिनचर्या, घर के छोटे छोटे काम और मिट्टी के खिलौने एक दिन को कितना शानदार बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें एक गोता लगाते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, सीखने, खेलने और मिट्टी के खिलौने बनाने के इस मजेदार दिन के लिए आप में से कौन कौन तैयार हैं? जो भी तैयार हैं, जहां भी बैठे हैं, वहीं से जोर से चिल्लाकर कहिए, मैं। अरे वाह, क्या बात है! आपकी ये ऊर्जा मुझे यहां तक महसूस हो रही है। तो चलिए रोजमर्रा की इन आदतों को एक खेल की तरह मजेदार बनाते हैं। सबसे पहले मिलिए हमारी दोस्त रीना से। देखिए तो कितनी सुंदर और प्यारी सुबह में रीना उठ रही है। जरा उसके चेहरे की वो बड़ी सी मुस्कान देखिए और कैसे वो ताजी हवा में बाहें फैलाकर अंगड़ाई ले रही हैं। आपको पता है, सुबह जल्दी उठने से ना पूरे दिन के लिए एकदम गजब की ताकत और खुशी मिलती है। बाहर एकदम चमकता हुआ सूरज निकल रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं। एक अच्छी सुबह की शुरुआत ना बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराते हुए करनी चाहिए। अब जरा देखते हैं कि उठने के बाद रीना की सुबह की दिनचर्या क्या होती है। सबसे पहले वो एकदम सलीके से अपना बिस्तर ठीक करती है। फिर वो नीम की दातुन से अपने दांत एकदम चमकाती है। उसके बाद क्या? उसके बाद वो साबुन से अच्छे से नहाकर एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनती है। और सबसे आखिर में माँ के हाथ का बना गर्मा गर्म और स्वादिष्ट पराठा और सब्जी बड़े मजे से खाती है। सच बताऊं तो ये साफ सफाई और अच्छे नाश्ते की आदतें ही हैं जो हमें पूरे दिन के लिए इतना चुस्त और तंदुरुस्त रखती हैं। एकदम तैयार होने के बाद रीना अपनी माँ को कसकर गले लगाती है और फिर खुशी खुशी स्कूल के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे कौन मिलता है? उसकी पक्की सहेली दीपा। दोनों एक दूसरे को देखकर इतनी खुश हैं कि बस क्या बताऊं। मिलते ही दोनों एकदम चहकते हुए एक दूसरे से कहती हैं, सुप्रभात, यानी गुड मॉर्निंग। दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए स्कूल जाना कितना मजेदार होता है ना। सच में दोस्तों के साथ तो स्कूल का रास्ता भी चुटकियों में कट जाता है। स्कूल पहुंचने पर प्रार्थना के बाद जब अध्यापिका कक्षा में आती हैं तो सभी बच्चे एक साथ खड़े होकर उन्हें बड़े आदर से नमस्ते कहते हैं। अध्यापिका भी बड़ी सी मुस्कान के साथ नमस्ते कहती हैं। अब यहां जरा सोचिए और मुझे बताइए, जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत क्या कहकर करना चाहिए? जोर से जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, नमस्ते या प्रणाम कहकर। ये तो बहुत ही अच्छे शिष्टाचार की निशानी है। अब इस बहुत ही सुंदर सी कविता की एक पंक्ति पर ध्यान देते हैं। हाथ है मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। कितनी प्यारी बात है ना। ये हमें बताती है कि भले ही आपके हाथ छोटे छोटे हों, लेकिन आप घर में बहुत बड़े बड़े और मददगार काम कर सकते हैं। बड़े काम करने के लिए हमेशा बड़ा होने की जरूरत नहीं होती, बस दूसरों की मदद करने का एक प्यारा सा इरादा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जब रीना स्कूल से वापस आती है तो वो सबसे पहले क्या करती है? वो अपने हाथ मुंह अच्छे से धोती है और फिर घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाती है। जैसे जरा सोचिए, जमीन से कागज के टुकड़े उठाकर घर साफ करने में मदद करना, किताबें सही जगह पर रखना हो, अपने बिखरे हुए खिलौने समेटना हो, या फिर कूड़ा कूड़ेदान में डालना हो। ये छोटे छोटे काम ही तो हमारे घर को इतना सुंदर बनाते हैं। और ये बात कितनी अच्छी तरह से दर्शाती है कि बच्चे जब एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ करते हैं तो कितने खुश होते हैं। कैसे वे मुस्कुराते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और मजे से खेलते हैं। रीना भी अपने स्कूल के बाद अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ घर पर खूब मस्ती करती है। अब जब हम खेलने की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम सभी एक छोटा सा खेल खेलें? क्या कहते हैं? कौन कौन तैयार है इस खेल के लिए? तो चलिए जल्दी से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हम एक अभिनय, या जिसे अंग्रेजी में माइम कहते हैं, वो खेल खेलेंगे। मैं एक काम का नाम लूंगा और आपको बिना कुछ बोले बस अपने हाथों से वो काम करके दिखाना है। तैयार हैं? चलिए। सबसे पहले दांत साफ करना, जल्दी से करके दिखाइए। बहुत बढ़िया। अब नहाना, चलिए ऊपर से पानी डालिए और साबुन लगाइए। अब बारी है बाल बनाने की, कंघी उठाइए और बाल संवारिए। अब हाथ धोना, दोनों हाथों को अच्छे से मलमल कर धोइए। और आखिर में खाना खाना, अपना पसंदीदा स्वादिष्ट खाना खाइए। अरे वाह, आप सभी ने तो कमाल का अभिनय किया, मजा आ गया। और अब बारी है हमारे अगले मजेदार पड़ाव की, मिट्टी के खिलौनों के साथ मजा। चलिए अपने खुद के खिलौने बनाएं। अब इस हिस्से के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अपने हाथों से कुछ बनाना कितना जादुई होता है।
बच्चों को मिट्टी से घर और खिलौने बनाते हुए देखना कितना अच्छा लगता है। मिट्टी को हाथों से छूना, उसे गूंथना और फिर अपनी मनपसंद चीजों में बदल देना, ये एकदम अद्भुत कला है। हाँ, इसमें हाथ थोड़े गंदे जरूर होते हैं, लेकिन यकीन मानिए, जो खुशी अपना खुद का बनाया हुआ खिलौना देखकर मिलती है ना, वो एकदम बेमिसाल होती है। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमें घर घर खेलना हो तो मिट्टी से क्या क्या बनाया जा सकता है। सबसे पहला, एक चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी का एक बड़ा सा गोला लीजिए और उसे थोड़ा सा गोल आकार दे दीजिए। दूसरा, थाली बनानी है तो मिट्टी की एक छोटी लोई को अपनी हथेलियों के बीच जोर से दबाकर एकदम चपटा कर लीजिए। और तीसरा, कटोरी बनाने के लिए बस उस मिट्टी के गोले को बीच में अपने अंगूठे से दबाइए और किनारों से थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। बस बन गए आपके खेलने के बर्तन। अब आप अपने दोस्तों के साथ बड़े मजे से घर घर खेल सकते हैं। और दिन भर के इस ढेर सारी मस्ती के बाद अब है सोने का समय, कल के लिए आराम। अपने छोटे भाई के साथ खूब खेलने के बाद अब रीना को धीरे धीरे नींद आने लगी है। सोने से पहले वो अपने परिवार को स्कूल की सारी मजेदार बातें बताती है और फिर उसकी प्यारी दादी उसे बहुत ही प्यार से सुलाती हैं। बच्चों, जिस तरह दिन की एक शानदार शुरुआत सुप्रभात से होती है ना, बिल्कुल उसी तरह एक अच्छे दिन का अंत दादी की प्यार भरी शुभ रात्रि के साथ होना चाहिए। तो विदा लेने से पहले मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। आज रात अच्छी और मीठी नींद लेने के बाद कल सुबह आपके ये छोटे छोटे हाथ कौन सा नया और शानदार काम करेंगे? जरा सोचिएगा। आज हमारे साथ इस मजेदार सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।